रात में एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी। गोपाल जैसे ही अपनी बोगी में गया तो देखा वहां पर सारे लोग मच्छरदानी लपेटकर बैठे हुए थे। कुछ लोग हेलमेट लगाए थे। एक बुजुर्ग आदमी तो अपना पूरा चेहरा जाल से लपेटे हुए था। ये सब देखकर गोपाल दंग रह गया। लगता है ये बोगी पागलों की है। अरे बेटा, जल्दी से मच्छरदानी पहन लो। तुम मच्छरदानी लेकर नहीं आए? बाबा, मच्छरदानी लेकर कौन चलता है भला? अरे बेटा, इस बोगी में एक मच्छर चुड़ैल है। अगर मच्छरदानी नहीं पहनोगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। मच्छर चुड़ैल? मुझे लगता है ये सब पागल है। गोपाल बेचारा जाकर अपनी सीट पर सो गया। रात के करीब 12 बजे गोपाल की नींद अचानक खुल गई। हाँ, नींद इतनी लगी थी कि मैं सुसु करना ही भूल गया। बाथरूम होकर आता हूँ। बोगी में बाकी सब लोग मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। अंधेरा भी था। गोपाल उठकर बाथरूम में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और सुसु करने लगा। तभी अचानक उसे शीशे में पीछे की तरफ वही मच्छर चुड़ैल दिखाई दे गई। अरे बाप रे, इसका मतलब प्लेटफॉर्म पर मैंने कोई सपना नहीं देखा था। गोपाल ने जल्दी से पैंट की चेन बंद की, बाथरूम का दरवाजा खोला और वहां से भागा। तभी एक औरत मच्छरदानी के अंदर खाना खा रही थी। अचानक गोपाल का पैर किसी से टकराया और वो उसी औरत से भिड़ गया, जिससे सारा खाना उस औरत के मुंह पर लग गया। ये देखकर बोगी में बैठा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। सारी सब्जियां आंटी के मुंह पर लग गई। चुप कर, तुझे ज्यादा हंसी आ रही है। ओए लड़के, नाम क्या है तेरा? सॉरी आंटी, गलती से मैं आपसे टकरा गया। वैसे मेरा नाम गोपाल है। अरे बहन जी, अब बाथरूम में जाकर मुंह धो लीजिए। मच्छरदानी भी गंदी हो गई। और गोपाल बेटा, तुम भागे क्यों? कुछ नहीं बाबा। गोपाल ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। इतने में वही औरत मच्छरदानी के साथ ही उठ खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ जाने लगी। इधर वही लड़का जो अभी हंस रहा था, उसने केला निकाला। चलो, जब सब लोग जाग ही गए हैं तो मैं थोड़ा सा केला खा लेता हूँ, भूख लगी है। वो लड़का केला खाने लगा। दूसरी तरफ वो औरत जैसे ही बाथरूम के पास पहुंची, वैसे ही उसके सामने उड़ते हुए वही मच्छर चुड़ैल आ गई। आज इस बोगी से कोई बचकर नहीं जा सकता। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ। वो औरत वहाँ से भागने लगी। भागते भागते उसका भी पैर किसी से टकराया और वो उसी लड़के से भिड़ गई जो केला खा रहा था। वो केला मच्छरदानी के रास्ते उस औरत के पूरे चेहरे पर लग गया। क्या हुआ आंटी, तुम भी गोपाल भैया की तरह भागने लगी? कहीं वो मच्छर चुड़ैल तो नहीं मिल गई थी आपको रास्ते में? हाँ बेटा, बाथरूम के पास वही मच्छर चुड़ैल है। लगता है गोपाल भी इसी वजह से भागा था। हाँ आंटी, वो मच्छर चुड़ैल आपको भी मिली क्या? अरे तो क्या मैं यहाँ पर बोगी के अंदर मैराथन की रेस कर रही हूँ जो फालतू में भागूंगी? अरे कोई छुपा लो मुझे, वो मच्छर चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। उन सब की आवाज सुनकर बाकी लोग भी जाग गए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इतने में भिन भिनाते हुए वो मच्छर चुड़ैल वही सबके बीच पहुँच गई, जिससे सबकी चीख निकल गई। ये मच्छर चुड़ैल तो मुझे सबसे पहले ऊपर पहुंचा देगी। ऐसा करती हूँ, सीट के नीचे घुस जाती हूँ। इतना बोलकर वो औरत सीट के नीचे घुस गई। अरे गोपाल भैया, हम सब ने मच्छरदानी ओढ़ रखी है, फिर भी आंटी फालतू में डर रही हैं। मच्छरदानी के अंदर इतनी बड़ी मच्छर चुड़ैल थोड़ी ना आ जाएगी। अरे तुम तो बहुत हिम्मती हो, तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तभी उस बोगी में एक तांत्रिक बाबा मोबाइल लेकर आ गए। डरो मत तुम लोग, इस मच्छर चुड़ैल को तो मैं चुटकियों में यहाँ से भगा दूंगा। सारे लोग अचानक उस तांत्रिक को देखने लगे। वो मच्छर चुड़ैल अभी भी वहाँ हवा में उड़ रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। आज तक मुझे कोई इस ट्रेन से बाहर नहीं निकाल पाया, तो तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे तांत्रिक? तांत्रिक की आवाज सुनकर वो औरत भी सीट के नीचे से बाहर आई। हाँ तांत्रिक बाबा, अब आप ही हमें इस मच्छर चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हो। चिंता मत करो यात्रियों, अब ये ट्रेन तभी रुकेगी जब मैं चाहूंगी। अरे तांत्रिक बाबा, आपको जो करना है जल्दी कीजिए।
सब लोग शांत बैठ जाओ। मेरे मोबाइल में एक ऐसा मंत्र है जिसे सुनकर चाहे जितनी बड़ी चुड़ैल हो वो तुरंत यहाँ से भाग जाएगी। तांत्रिक ने अपने मोबाइल में कोई मंत्र बजाया, लेकिन मंत्र की जगह रिंगटोन बजने लगी। उसी रिंगटोन पर वो मच्छर चुड़ैल डांस करने लगी। वाह, क्या बात है, क्या धुन है। बहुत मजा आ रहा है डांस करके। बहुत दिनों बाद डांस करने का मौका मिला। अब वो मच्छर चुड़ैल डांस करने लगी। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो लड़का उसे देखकर हंसने लगा। इधर तांत्रिक बार बार मोबाइल के बटन दबा रहा था, लेकिन कोई मंत्र लग ही नहीं रहा था। सिर्फ वही रिंगटोन बज रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? रिंगटोन कहाँ से बजने लगी? अरे बंद हो जा। अरे बजने दो ना तांत्रिक बाबा। इस मच्छर चुड़ैल का डांस तो बहुत गजब का लग रहा है। कैटरीना कैफ भी फेल है इसके आगे तो काफी देर तक वो मच्छर चुड़ैल डांस करती रही। इधर तांत्रिक बाबा मोबाइल बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मोबाइल बंद नहीं हुआ तो उसने अपना मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया और अचानक मच्छर चुड़ैल का डांस रुक गया। तूने मोबाइल बाहर क्यों फेंका? मुझे कितना मजा आ रहा था डांस करने में। मेरा मजा छीना है तूने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा। अरे भागो रे भागो। तांत्रिक उस बोगी से भागने लगा। वो मच्छर चुड़ैल उड़कर उसके पीछे पीछे भागने लगी। थोड़ी ही देर में कितना मजा आ गया ना। हाँ आंटी, भले ही तांत्रिक बाबा उस मच्छर चुड़ैल का कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उससे डांस तो करवा ही दिया। चलो, उस मच्छर चुड़ैल से हमारा पीछा तो छूटा। अब वो उस तांत्रिक के ही पीछे पड़ी रहेगी। चलो सब लोग आराम से सो जाते हैं। ये तुमने बिल्कुल सही कहा गोपाल बेटा। सारे लोग सोने जा ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से भिनभिनाते हुए वो मच्छर चुड़ैल वहाँ पर आ गई। सब लोग फिर से उठकर बैठ गए। अरे बाप रे, ये मच्छर चुड़ैल तो फिर से आ गई। हाँ, मैं फिर से आ गई और सबसे ज्यादा तुम ही डर रही हो ना। बहुत नौटंकी आ रही है तुमको, अभी बताती हूँ। वो मच्छर चुड़ैल उस औरत के कंधे पर ही बैठ गई। हे भगवान बचा लो मुझे, ये तो मेरे ऊपर ही बैठ गई। अरे आंटी, डर क्यों रही हो? आपने तो मच्छरदानी ओढ़ रखी है, आपका ये कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो मच्छर चुड़ैल उड़ी और बाबा की खोपड़ी पर बैठ गई। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इस तरह वो मच्छर चुड़ैल बारी बारी से हर किसी के ऊपर बैठ रही थी और अंत में वो फिर से हवा में उड़ने लगी। वो लड़का मस्त फिर से केला खाने लगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे घर में जब भी कोई मच्छर आता था तो मैं उसे चप्पल से भगाती थी। इसको भी चप्पल से मारकर भगाती हूँ। उस औरत ने अपनी चप्पल उतारी और उस मच्छर चुड़ैल की तरफ फेंका। तभी मच्छर चुड़ैल वहाँ से उड़ गई और वो चप्पल सामने से आ रही टीटी के मुंह पर जाकर लगी। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये चप्पल मेरे मुंह पर किसने फेंका? पता नहीं, मुझे लगता है चप्पल उड़ते हुए खुद ब खुद आपके पास आ गई होगी। नहीं अंकल, ये चप्पल आपको इन आंटी ने ही मारा है। चुप कर तू। अरे नहीं टीटी भैया, मैं आपको भला चप्पल क्यों मारूंगी। इतने में वो मच्छर चुड़ैल टीटी की खोपड़ी पर बैठ गई। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? इतना बड़ा मच्छर, वो भी चुड़ैल के रूप में, मैंने पहली बार देखा है। और आखिरी भी, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के काबिल नहीं बचोगे और न ही इस बोगी का एक भी इंसान बचेगा। टीटी डर गया। अरे बाप रे, मैं तो तुम सबके टिकट चेक करने आया था, पर लगता है मुझे यहाँ से भागना होगा। टीटी वहाँ से भागने लगा। मच्छर चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। एक बार फिर से उस बोगी में सन्नाटा फैल गया। तभी गोपाल ने कहा, अच्छा, आप लोगों ने एक बात ध्यान दी? ये मच्छर चुड़ैल हमें परेशान जरूर कर रही है, लेकिन इसने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे नुकसान कैसे पहुंचा पाएगी? कोई भी मच्छर मच्छरदानी को पार नहीं कर सकता और हम सब ने तो मच्छरदानी ओढ़ रखी है, इसलिए उसने हमें अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे लेकिन मैंने तो कोई मच्छरदानी नहीं ओढ़ रखी। अब बोल। अचानक सारे लोग शांत हो गए। तभी गोपाल ने उन बाबा से पूछा, बाबा, मुझे लगता है आपको इस बारे में जरूर कुछ पता है। हम सबसे आप कुछ न कुछ छुपा रहे हो। हाँ बेटा, तुमने सही पहचाना। दरअसल आज से कुछ महीनों पहले
भयंकर मलेरिया फैला हुआ था। इस ट्रेन में भी बहुत सारे मच्छर आ गए थे। एक रानी नाम की लड़की थी, उसे मलेरिया था। वो इसी ट्रेन से अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी ताकि उसका वहां इलाज हो सके, पर रास्ते में ही वो चल बसी। मुझे लगता है उस मच्छर चुड़ैल के अंदर उसी लड़की की आत्मा है। तभी वहाँ पर भागते हुए वही तांत्रिक बाबा आ गया। अरे बिल्कुल सही पहचाना बाबा, उस लड़की रानी की आत्मा मच्छरों के बीच में फंस गई थी और किसी मच्छर के अंदर चली गई, और उसे मुक्ति इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उसके गले में एक मंगलसूत्र था। वो मंगलसूत्र किसी ने इसी बोगी में चुरा लिया था। तब से उसकी आत्मा एक मच्छर के अंदर कैद होकर यहीं भटक रही है। अच्छा, तो ये बात है। तो अगर हम सब मिलकर वो मंगलसूत्र ढूंढ ले तो उस बेचारी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुमको क्या लगता है गोपाल, हम में से किसी ने उसका मंगलसूत्र चुराया है? हाँ, चुराया तो हम में से ही किसी ने है। आप सब लोग मेरी तलाशी लीजिए और मैं आप सब की तलाशी लूंगा। तो सबने एक दूसरे की तलाशी ली, लेकिन किसी के पास मंगलसूत्र नहीं निकला। संतुष्टि मिल गई बेटा। गोपाल भैया, हमें एक बार उस टीटी की तलाशी लेनी चाहिए। वही मुझे लालची लग रहा है, वरना रात में 12 बजे के बाद भला टिकट की चेकिंग कौन करने आता है। ये तुमने सही कहा, मैं अभी जाकर उस टीटी को ढूंढता हूँ। गोपाल वहाँ से भागते हुए गया। किसी दूसरी बोगी में घुसा, फिर तीसरी बोगी में घुसा, फिर चौथी बोगी में। उसे सीट के नीचे छुपा हुआ वो टीटी मिल ही गया। वहीं आसपास वो मच्छर चुड़ैल मंडरा रही थी। चिंता मत करो रानी, आज तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो मच्छर चुड़ैल गोपाल की तरफ हैरान होकर देखने लगी। गोपाल ने टीटी का हाथ पकड़कर सीट के नीचे से बाहर निकाला और उसे अपनी बोगी में ले आया। मच्छर चुड़ैल भी उड़ते हुए वहां पहुंच गई। जब गोपाल ने उस टीटी की तलाशी ली तो उसकी जेब से वो मंगलसूत्र निकल आया। रानी, तुम अपने इसी मंगलसूत्र की वजह से अभी तक यहाँ भटक रही थी ना? ये रहा तुम्हारा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र देखते ही उस मच्छर चुड़ैल की आंखों से आंसू टपक पड़े। देखते ही देखते वो एक साधारण मच्छर बन गई। ये मेरे पति की आखिरी निशानी थी, वो भी मलेरिया में चले गए थे। गोपाल, आज तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। तो वो मच्छर चुड़ैल अपना मंगलसूत्र लेकर खिड़की के रास्ते उड़ गई।